कि रानी के साथ यहाँ पे ये अलग निवास दे दिया था। आज भी वही 400 साल पुरानी लकड़ी महाराज छत्रसाल के सबसे बड़े पुत्र कहे जाते थे हृदय शाह। हृदय शाह का महल ये काफी खूबसूरत डिजाइनिंग और यूनिक के लिए जाना जाता है। महाराज छत्रसाल के सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से काफी प्रिय थे ये महाराज छत्रसाल को हृदय शाह। हृदय शाह के बाद थी मस्तानी, जो कि सबसे छोटी थी मस्तानी, और उनकी शादी हुई थी बाजीराव पेशवा से। देख सकते हैं मेरे पीछे का ये महल काफी खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ बना हुआ है और हृदय शाह को काफी ज्यादा पसंद थी डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और ये कलाकारी, इसलिए उनने अपने पिता से कह के ये महल यूनिक के साथ डिजाइनिंग सबसे अलग और एक शांत जगह पे बनवाया था। महाराज छत्रसाल के कहने पर फिर ये महल करीब 3 से 4 महीनों में ही बन के तैयार हो गया था। और हृदय शाह की जो रणनीतियां होती थी काफी खतरनाक होती थी और हृदय शाह अपने पिता को युद्ध में काफी ज्यादा मदद करते थे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि ताला लगा हुआ है। हम आपको साइड वाले रास्ते से लेके चलेंगे और अंदर से पहले पूरा व्यू दिखा देते हैं। काफी सुंदर किला है दोस्तों ये, और महल बोलते हैं दोस्तों इसको। यहाँ से देखिए जो आपकी ऊपर अलमारी दिख रही है ये, कि ऊपर देखिए ये ऊपर गुम्मद टाइप दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये इसके ऊपर जो खिड़की है उसके ऊपर एक गुम्मद बना हुआ है। वहां से जब हृदय शाह आते थे तो रानी और फूल वगैरह यहाँ पे दासियां गिराती थी। हम आपको लेके चल रहे हैं पीछे वाले हिस्से से। ये देखिए ये किले का इस तरफ वाला हिस्सा है, क्योंकि वो गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, तो हम आपको लेके चलते हैं। और हम आ चुके हैं दोस्तों सबसे पहले वाले दालान में। आज भी वही 400 साल पुरानी इस महल की लकड़ी है। हम आ चुके हैं ये रास्ते से महल के अंदर। हृदय शाह काफी निपुण थे युद्ध कौशल में और उन्होंने कई युद्ध जीते थे अपने दम पे। ये हम गेट के देखिए अंदर आ चुके हैं। ये वही गेट है जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। ये देखिए ये लकड़ी की बीमें डली हुई हैं। यहाँ पे कुछ सैनिक रहते थे उस समय पे, और ये गेट है हृदय शाह का, यहीं से वो आते थे और फिर किले के अंदर एंट्री लेते थे। काफी अद्भुत ये किला बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दीवारें टूट फूट गई हैं, पिलर टूट गए हैं। यहाँ की जो डिजाइनिंग है आपको चौंका देगी दोस्तों। अभी हम बारीकी से एक एक चीज सब चीज बताएंगे दोस्तों आपको, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कक्ष नहीं छोड़ेंगे। काफी सुंदर यहाँ पे नजारा है। और जबकि ये पहाड़ के बिल्कुल सटा के बना हुआ है नजदीक, तो यहाँ पे पीछे जंगल भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें ये व्यू आपको कैसा लगा। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और आपको इसका इतिहास बताऊं तो महाराज छत्रसाल ने 16वीं शताब्दी में बोले तो 1671 सन से लेके जब महेवा गेट का निर्माण कराया था, उसके बाद सबसे बाद में ये महल बनाया था। और यहाँ पे महाराज ने जब विवाह हो गया था हृदय शाह का, तो उनके उपरांत में ये महल बनवा के हृदय शाह को उनकी रानी के साथ यहाँ पे ये अलग निवास दे दिया था। क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ था हृदय शाह का, तब तक वो एक साथ बादल महल में रहते थे सभी लोग। उसके बाद फिर एक एक करके सब अलग होते गए। बाजीराव के साथ जब मस्तानी की शादी हो गई थी तब अलग हो गए थे। यहाँ पे एक ये छोटा सा कक्ष है। उस समय में यहाँ पे पानी वगैरह भरने की व्यवस्था होती थी, एक हिसाब से उनकी बाथरूम वगैरह इसको बोला जाता था। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते थे, वो यहीं पे स्नान वगैरह किया करते थे। अब हम आपको लेके चलेंगे दोस्तों और भी कक्षों, पहले नीचे नीचे कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हृदय शाह जब भी बैठते थे यहाँ पे उनका सिंहासन लगा दिया था ऊंची वाली जगह पे। और यहाँ पे आंगन में उस समय पे नृत्य वगैरह हुआ करता था जब, तो ये आंगन में यहीं पे प्रजा बैठती थी। जब भी कोई समस्या होती थी उनको सुलझाने के लिए प्रजा भी यहीं पे बैठती थी। तो दोस्तों आपको ये पीछे का गुम्मद दिखा दें जो कि बुंदेल कला को प्रदर्शित करता है। ये बुंदेल कला से शैली से निर्मित ये गुम्मद काफी खूबसूरत है। बाहर से भी यूनिक डिजाइन इसकी लगती हैं। और वो छोटे छोटे गुम्मद हैं, जो कि एक गुम्मद टूट भी चुका है, 5 गुम्मद बने हुए हैं इस तरफ। और काफी सुंदर उस पर गदा की आकृति में डिजाइनिंग बनी हुई है। और एक बार यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग की बात करूं तो डिजाइनिंग को भी मात देने वाले भाई ऐसे कलाकार देखिए उस समय में थे। देखिए कितने आकार है, छोटे छोटे आकार थे। तो फूल निर्मित हैं, 5-5 उसमें पत्तियां लगी हुई है। और काफी सुंदर एक खंड में डिजाइनिंग है, दूसरे खंड फिर ऊपर डिजाइनिंग है। तो 2-3 खंड में ये डिजाइनिंग निर्मित है। और यहाँ पे ये गेट की मरम्मत थोड़ी कर दी गई है बाद में, और थोड़ी थोड़ी मरम्मत करी गई है इसमें। आइए, तो हृदय शाह को काफी ज्यादा पसंद थे ऐसे महल, और डिजाइनिंग काफी अद्भुत लगती थी उनको। आइए थोड़ा अंदर चलेंगे, लेकिन यहाँ से देखिए दोस्तों टूट चुका है। एक बार देखिए आप, सावधानी पूर्वक आना पड़ेगा। ये छत पे भी जाना काफी
खतरनाक है दोस्तों, ये टूट चुका है। देखिए यहाँ पे भी गिर गई है ये छत, इसलिए दोस्तों हम आराम से जाएंगे, अभी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आइए, ऊपर भी चलेंगे आपको लेके। हृदय सहाय का महल पूरा ये कवर करेंगे हम। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है ये, जो कि काफी अंधेरा है। इस कमरे के अंदर देख लीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसके अंदर, और छोटा सा ये एक कक्ष है। और अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी दूसरी वाली दालान में। ये इसका सेकंड दालान है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पिलर देखिए, ये पिलर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आकृति के ये पिलर इसमें बना के एक पिलर बनाया गया है दोस्तों। 6 पिलर को इकट्ठा करके काफी सुंदर यूनिक लग रहा है। और इसकी डिजाइनिंग देखिए, कितनी खूबसूरत डिजाइनिंग है दोस्तों, इसमें भी काफी अच्छी कलाकारी की गई है और इसमें बारीकी से इसमें काम किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बीम उस समय की टूट चुकी है लकड़ी की, दीमक वगैरह लगने की वजह से, इसलिए नई डाल दी गई है इसमें। शायद नजर तो ऐसे ही आ रहा है मेरे को। और यहाँ पे एक दालान है, ये दूसरी दालान है दोस्तों। अब हम लेके चलते हैं आपको छत के ऊपर। और दोस्तों इसका इतिहास बताऊं मैं थोड़ा, तो जब उस समय पर मुगल काल था 16वीं शताब्दी में, तब 1600 और 1700 के बीच में, करीब 1680 की बात है दोस्तों, तब मुगल सल्तनत पे, मुगल की गद्दी पे बैठा था सल्तनत पे जहांगीर। तो जहांगीर ने यहाँ पे करीब 14 बार आक्रमण कराए थे, और 14 के 14 बार बुंदेलखंड को बचाया है महाराज छत्रसाल ने। महाराज छत्रसाल की सेना में उनके सेनापति हृदय सहाय, जो कि उनके बड़े पुत्र थे, और एक उनके छोटे पुत्र थे, उनका नाम नहीं पता दोस्तों मेरे को। और मस्तानी को भी दोस्तों कम मत समझना, जो मस्तानी थी वह भी युद्ध कौशल में निपुण थी और युद्ध करने में सक्षम थी। यहाँ पे काफी खड़ी सीढ़ियां हैं दोस्तों। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इधर से ना जाके दोस्तों उधर से लेके चल रहा हूँ। ये तो खड़ी सीढ़ियां हैं, काफी डर लगा रहा है, ये सीधी सीधी सीढ़ियां गई हुई है ऊपर। तो यहीं से लेके चलते हैं पहले, क्योंकि जो बाहर के कुछ कक्ष हैं वो भी आपको दिखाने हैं, और वहां का कुछ पीछे वाला हिस्सा बचा हुआ है वह भी आपको दिखाना है। तो पहले हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, आपको एक बार नजारा दिखा देंगे। और दोस्तों देखिए, ये पिलर, ये पूरे पिलर है ना, बड़े बड़े आकृति में पिलर थे यहाँ पे घुमावदार, और ये पिलर भी पूरे टूट चुके हैं। देखिए कैसी हालत हो गई है इनकी। ये पिलर काफी बड़े थे, यहाँ पे भी एक दालान हुआ करती थी मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ से सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों, हम चलेंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये ऐसी एक एक बारीकी से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम बारीकी से एक एक महल को पूरा कवर करते हैं और बताते हैं। ये हृदय सहाय के यहाँ पे स्पेशली ये अस्तबल हुआ करता था घोड़ों का। यहाँ पे देखिए लाइन से घोड़े बंधे रहते थे, और जाने के लिए वहीं से घोड़े पे बैठते थे हृदय सहाय, और सीधा निकल जाते थे जंगलों में शिकार खेलने के लिए। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो हम पिलर पिलर के ऊपर चलेंगे, मोटी दीवार के ऊपर। यहाँ पे देखिए टूटी फूटी है, पानी बरस चुका है, यहाँ पे दबा हुआ भी कभी भी गिर सकता है। आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर के जो नजारे हैं, इनमें 3 खिड़कियां हैं। हृदय सहाय के ऊपर फूल वगैरह जब वो आते थे कहीं से भी युद्ध जीत के, स्पेशली मुगल सेना से, तब यहाँ पे फूल वगैरह बरसाने का कार्य यहीं से किया जाता था। और दोस्तों मेरे को अब लग रहा है यहीं से चढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिस्क है। यहाँ पे उस समय पे सैनिक रहते थे। और ये देखिए गदा की आकृति में सुंदर महल, काफी इसको सुंदरता देता है ये गदा की आकृति का जो पुराने डिजाइन है ये। और यहाँ पे दोस्तों इस वाले हिस्से में यहाँ पे कुछ कक्ष और ये दीवार बनाई हुई है, लेकिन उस वाले कक्ष में नहीं बना हुआ है, जिस वजह से अधूरा महल लगता है मेरे को। और दोस्तों आपको लेके चलेंगे 12 द्वारी, यहाँ पे हृदय सहाय नृत्य वगैरह कराता था और देखता था। हृदय सहाय अपने समय में जब युद्ध जीत के आते थे तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, क्योंकि मुगल सेना का दबदबा था उसमें भारत में। जब शाहजहां गद्दी पे बैठा था तो पूरी भारत में दबदबा था, कोई भी राजा सपोर्ट नहीं करता था, एक हिसाब से मदद नहीं करता था किसी भी राजा की, क्योंकि मुगल सैनिक और मुगल बादशाह जहांगीर का कहना यह था, जो भी हमारे बीच में आएगा हम उसका पूरा राज्य छीन लेंगे और सबका विनाश कर देंगे। और इस वजह से पूरा साम्राज्य बर्बाद ना हो जाए, इसलिए कोई भी जो राजा थे यहाँ के हिंदू राजा, अपने बुंदेला, मराठा, और जब यहाँ पे खंगार शासक वगैरह थे, भी राजा मदद करने के लिए आगे नहीं आते थे। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जंगल शुरू हो गया, ऊपर ऊपर पहाड़ तक, ये पूरी पहाड़ पे जंगल फैला हुआ है ऊंचाई पे। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी पहले के कुछ कक्ष थे, देख सकते हैं इनकी जो मलबा है उससे आप समझ सकते हैं कुछ अवशेष रह गए हैं उसके दीवार के। तो यहाँ पे भी एक कक्ष रहता था उस समय पे, और काफी यूनिक और सुंदरता डिजाइनिंग के साथ ये बनाया गया है, और कुछ सोच के ही बनाया है दोस्तों। और हृदय सराय का महल काफी बड़ा है, कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, छोटा नहीं है ये।
तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे 12 द्वारी है, जहाँ पे नृत्य वगैरह हुआ करता था। तो आइए हम चलते हैं आपको उस तरफ जो 12 द्वारी है, नृत्य वगैरह वो दिखाते हैं। यहाँ पे नृत्य हुआ करता था और राजा हृदय साय का जो एक 5 खंड का ऊपर जो डिजाइन है वो आपको दिखाएंगे। ऊपर यूनी जो आपको गुम्मद दिखाई दे रहा है वह गुम्मद हृदय साय ने बनवाया था यहाँ पे निगरानी करने के लिए, और वहां पे सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा भी है दोस्तों वो। तो हम आपको लेके चलने वाले हैं ऊपर की तरफ। और जो आप ये देख रहे हो ये यहाँ की 12 द्वारी कही जाती है। यहाँ पे नृत्य कला वगैरह जो ही बाहर से मिलने आते थे हृदय साय को, और जब युद्ध जीतने के बाद, मुगल सेना को हराने के बाद जब यहाँ पे हृदय साय आते थे तो भव्य स्वागत होता था उनका। और यहाँ पे उनकी जो युद्ध कला है चेष्टा की जाती थी उसके बारे में, और काफी ज्यादा उनको प्रोत्साहन किया जाता था और काफी। तो अब हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं अभी। 12 द्वारी का जो स्ट्रक्चर है एक बार देखिए आप, ये स्ट्रक्चर देखिए, आपको पास आके दिखाऊं तो थोड़ी इसमें कई लग गई है और काले काले इसमें हो चुके हैं, बरसात की वजह से एक पत्थर काफी खराब हो चुका है, कई जम गई है इसमें, लेकिन फिर भी इसकी डिजाइन उभर उभर के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए काफी सुंदर है इसमें, जो कि बुंदेला शासन काल में ओरछा के महलों में आज भी देखी जाते हैं, ऐसी ही डिजाइन इसमें मेरे को दिखाई दे रही है। और यहाँ की भी कुछ यूनिक है, देखिए ये यहाँ पे खिड़कियां बनी रहती थी और ऐसे ही खिड़की इनके बीचों में भी थी दोस्तों। यहाँ की जो खिड़कियां भी टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं, खंडर हो चुकी है। ये भी देखिए कुछ समय की देरी है, ये भी टूट जाएंगी, गिर जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे ये 12 द्वारी के साथ साथ ये जो आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, तो यहाँ से निगरानी करने के लिए, बाहर देखने के लिए यहाँ पे जो विशेष हॉल है वो बनाए गए हैं। और ये ऊपर का जाने का एक यहाँ से सीढ़ियां थी, अंदर से एक रास्ता था ऊपर जाने का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक डिजाइन निकली हुई थी जो कि यहाँ से देखिए टूट चुकी है, ढह चुकी है, ऊपर के जो मलबा वहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ से जो डिजाइनिंग थी इसकी, कुछ प्रकार यहाँ पे सीढ़ियां होती होंगी मेरे अंदर यहाँ से, तो यहाँ पे सीढ़ियां होती थी, तब यहाँ से चढ़ के जाते थे, तब उन सीढ़ियों की सहायता से हम 3rd फ्लोर पे जा सकते थे। लेकिन वो टूट चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आइए फटाफट अब आपको दिखाते हैं जो आखिरी खंड जो कि बचा हुआ है, वहां पे आपको दिखा देते हैं, जहाँ पे हृदय साय अपने जो शिकार करते थे और यहीं पे जो उनका एक हिसाब से मनोरंजन होता था वो यहीं पे करते थे। और हृदय साय की जो रानी थी वो इस वाले हिस्से में रहती थी। तो देख सकते हैं ये हिस्सा भी काफी यूनिक है, और रानी का कक्ष होने की वजह से यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी आकृति में डिजाइन बनाई गई है, गुम्मद, और कई 3 खंड का ये बनाया गया है, जिसमें आज के समय में पूरा ढह चुका है, खंडर में तब्दील होते जा रहा है। क्योंकि जो पुराने इतिहास हैं दोस्तों, अभी तो हम देख पा रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में ये भी खत्म हो जाएंगे, ये दिखेंगे नहीं दोस्तों, खंडर में तब्दील हो जाएंगे कि उस समय में हमारे राजाओं की किस प्रकार यहाँ पे इमारतें थी, कैसे ये बनाते थे, किस जगह पे रहते थे, ये आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी दोस्तों। हृदय साय का ये महल काफी अद्भुत लगा मेरे को खुद दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना आपको ये महल कैसा लगा। और महान सम्राट बोला जाए हिसाब से कि महाराज छत्रसाल ने जब ये पूरे महल वगैरह निर्माण कराए थे, उस समय पे भी काफी अटैक होते थे मुगल कालीन सल्तनत के, तब उनको लोहे के चने चबवा दी थी। तो दोस्तों महाराज छत्रसाल ने, सेना यहाँ आती थी, जैसे ही महाराज छत्रसाल का प्रहार शुरू होता था, हृदय साय का प्रहार, उनके सेनापति का प्रहार, तो भाई दोस्तों ये सेना है ना दबे पांव भाग जाती थी दोस्तों यहाँ से। और जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है पूरा पीछे से, ये पूरे पहाड़, और इन पहाड़ों के ऊपर जो जंगल हुआ करता था उस समय में, घने जंगल, अभी तो इसमें काफी विकास हो गया है और यहाँ पे जंगल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समय इतने घने जंगल हुआ करते थे। जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे भी काफी घने जंगल हुआ करते थे, और इन जंगलों में पता नहीं कैसे कैसे जानवर रहते थे। तो सेना जो की थी आक्रमण वगैरह करती थी तो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से आना पड़ता था, और काफी सुरक्षित माना जाता है ये महेबा नगरी जो कि महाराज छत्रसाल की थी। और ये रहा हमारा रानी के कक्ष, ये देखिए यहाँ पे ये जो 3rd फ्लोर है यहाँ तक पूरा ये तो टूट चुका है, और 3rd फ्लोर ये रानी का ऊपर वाला कक्ष यही था। और तो दोस्तों ये गुम्मद है जो कि वो गिर चुका है, और 3rd फ्लोर का ये स्ट्रक्चर जो कि टूट चुका है, रानी का ये कक्ष हुआ करता था, हृदय साय की रानी का। और दोस्तों अब हम जो धोबेला का पूरा हमारा सफर है काफी अच्छा रहा है, और एक चीज और रह गई है जो कि मस्तानी महल। तो हम चलने वाले हैं सीधा मस्तानी महल। और दोस्तों ये पार्ट काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, जबकि ये मेरा 3rd पार्ट है। तो हम दोस्तों अब कवर करने वाले हैं मस्तानी महल, जो कि एक छोटा सा मस्तानी महल है, जहाँ पे बाजीराव पेशवा ने शादी का प्रस्ताव रखा था, और महाराज छत्रसाल ने अपना जो मस्तानी बेटी थी उनका हाथ बाजीराव को दिया था, और वहीं पे उनकी जो शादी है पक्की हुई थी। और
शादी भी वहीं पे कराई गई थी, तो वह हम महल भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हृदय सहाय का ये महल, जो कि बड़े पुत्र थे महाराज छत्रसाल के, जिन्होंने काफी योगदान दिया है बुंदेलखंड को स्वराज्य कराने में। तो दोस्तों मिलते हैं हम सीधा मस्तानी महल और चलते हैं मस्तानी महल में।